बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सामने रखी है भिंडी। आज मैं बनाने लगी हूँ भिंडी और मटन का सालन। मटन जो कि मैंने बोनलेस लेकर आई थी और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसको मैंने बहुत ज़्यादा, ये देखिए इस तरह के मैंने छोटे छोटे पीसेस इसके किए हैं। तो इसको हम इसमें ऐड करके तो इसको पकाएंगे। और जो भिंडी मटन में जो चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिए हैं प्याज जो कि बड़े साइज़ के 2 हैं, नींबू का रस 3 से 4 टेबल स्पून है, और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून है। और ये देखें, ये है बड़ी इलायची और दालचीनी, इसके मैंने 2 टुकड़े लिए हैं। और इसके अलावा मैंने सब्ज़ मिर्च ली है जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है टमाटर का पेस्ट जो कि तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून है। और ऑयल है। और इसके अलावा जो स्पाइसेस हैं वो आपके सामने पड़ी हैं। स्पाइसेस हम जब ऐड करते जाएंगे और कितनी मिकदार में ऐड करेंगे वो आपको साथ साथ बताते जाएंगे। तो चलिए, अब मैंने सारी चीज़ें जो है बिल्कुल रेडी करके रखी हैं। तो अब हम बनाना जो स्टार्ट कर देंगे। तो पैन को भी मैंने चूल्हे के ऊपर रख छोड़ा है, ये भी आप देख सकते हैं। तो आंच को करते हैं हम ऑन और इसको ढक्कन को हम करते हैं साइड पर। तो आंच को ऑन करने के बाद हम जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। जी तो व्यूवर्स, आंच को मैंने ऑन कर दिया है। तो अब हम सबसे पहले जो है इसके अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल मैं बहुत ही कम ऐड करूँगी, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि जर्मनी में जो है इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। आप बहुत सारी सिस्टर जो जर्मनी में रहती हैं उनको देख सकते हैं कि वो बताती हैं कि यहाँ पर ऑयल नहीं मिल रहा। तो अब मैं इसमें ऐड करती हूँ प्याज। तो ऑयल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज की वजह से हमें, जो हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करते थे उसमें हमें अब थोड़ा थोड़ा ऑयल यूज़ करना पड़ता है। तो अब करते हैं इसको अच्छे से मिक्स। इसको जब हम अच्छे से पका लेंगे तो फिर हम जो है इसमें मटन ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, प्याज जो है उसको मैंने लाइट सा ब्राउन कर लिया है। तो अब हम इसमें जो है टमाटर का पेस्ट वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम जो चीज़ें जैसे जैसे चीज़ें ऐड करते जाएंगे वो आपको बताते जाएंगे। तो पहले हम टमाटर इसमें ऐड करते हैं और साथ ही हम इसमें जो है चिली वो ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी ऐड कर देंगे साथ ही। और यहाँ पर जो मैंने ली थी इलायची और दालचीनी वो भी मैंने ऐड कर दी है। और इसको करते हैं हम अच्छे से मिक्स। और इसका हम अच्छे से मसाला बनाकर फिर हम इसमें जो है मटन वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें जो है मसाला जात वो ऐड कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून भर कर मैं इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी। और ये चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से करती हूँ मिक्स। और मसाला जो है हमारा है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसको जो प्याज हैं इसको अच्छे से भूनेंगे। और जब अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम जो है इसमें मटन ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, मसाला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे मटन जो कि मैंने बोनलेस लिया था। और मैंने आपको इसकी मिकदार नहीं बताई कि मैंने ये कितना लिया है। तो ये मैंने लिया है हाफ़ के जी ये मटन है। और 1 kg जो है इसमें जाएंगी भिंडियाँ। भिंडी में एंड में ऐड करूँगी, तो वो भी जैसे ऐड करूँगी वो मैं आपको बता दूँगी। जी तो व्यूअर्स, मटन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद इसमें मैं भिंडी ऐड करूँगी। और भिंडी को मैं फ्राई नहीं कर रही, वो इसलिए कि हम लोग कम ही फ्राई वाली भिंडी यूज़ करते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही इसके अंदर डालती हूँ। तो वो मैं जब उसका टाइम आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कब हम किस पॉइंट पर हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। और इसको करते हैं हम कवर। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि मटन ने अपना पानी छोड़ देना है, तो इसलिए उसको ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद फिर जो है इसमें
इसमें जो चीज़ ऐड होगी वो मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। अभी हम इसको करते हैं कवर और इसको रखते हैं साइड पर। जी तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बिल्कुल ये रेडी हो चुका है मटन जो है। अब हम इसमें जो है भिंडी ऐड कर देंगे। इसी तरह से मैं ऐड कर दूंगी। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके लिए। तो मैं तो इसको ऐसे ही बनाती हूँ, फ्राई करके भी बना लेते हैं, लेकिन इसकी अफादियत जो है इस तरह से ज़्यादा है। तो इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और जो इसमें नींबू का रस ऐड करूँगी वो भी ऑप्शनल है, आप अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इसमें जो है योगर्ट वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो इसको मैंने कर लिया है अच्छे से मिक्स। और अब मैं इसमें जो है नींबू का रस वो ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने 3 से 4 टेबलस्पून लिए थे। और इसको एक दफ़ा फिर से हम मिक्स कर देते हैं ताकि जो है ये अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो जाए। तो इसको हम बिल्कुल तेज़ आंच पर नहीं रखेंगे, इसको हम बिल्कुल लो टू फ्लेम रखेंगे। ये इसको मैंने कवर कर दिया है और इसकी आंच बिल्कुल आहिस्ता कर दी है। और इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद फिर मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। और व्यूअर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मटन है वो अपने ही पानी में अच्छे से पक जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने ही पानी में अच्छे से पक चुका है। तो अब इसके बाद जो है इसको हम 10 से 15 मिनट रखेंगे। उसके बाद फिर मैं उसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है। तो इस पर हम जो है थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करने के बाद इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक वो दिखाते हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज की मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक दफ़ा फिर से आपको कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।